हमारे देश का किस प्रकार कोविड में कंट्रोल और किस प्रकार पोर्टल के माध्यम से हमने वैक्सीनेशन किया, उसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई। मैं आज़ादी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके आह्वान पर पूरा देश चल पड़ा। हमने देखा ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, जब भी वो आह्वान करते थे पूरा देश उनके साथ चलता था। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि अपने अपने क्षेत्रों में जो अनुकरणीय काम हुए हैं वो देश के सामने आना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण इंदौर के देना चाहूँगा कि इंदौर में हमने लॉकडाउन के दौरान एक कॉल सेंटर बनाया था और उस कॉल सेंटर के माध्यम से भोजन, राशन, दवाई, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल की व्यवस्था जो हो सकती थी लोगों को कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराई। राशन के कई सेंटर खोले, घर पहुंच सेवा कराई, राशन की भोजन बना बना के पहुंचाया। मैं हमारे उन सभी डॉक्टर टीम को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल बनाया और इस प्रोटोकॉल बनाने में हमारे डॉक्टर निशांत खरे, डॉक्टर संजय धानुका, डॉक्टर रवि जोशी, पूरी डॉक्टरों की टीम, जिला प्रशासन की टीम, जिन्होंने प्रोटोकॉल बनाकर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज कैसे ठीक हो सकते उसका पूरा उन्होंने प्रोटोकॉल बना के दिया। यही नहीं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कहाँ कहाँ किस हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है उसका भी पोर्टल के माध्यम से हम घर वैसे मालूम कर सकते थे। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, सभी डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस, नगर निगम, सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संगठनों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टरों ने ऑनलाइन सेवा भी दी है। जो मरीज व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट देता था और वीडियो कॉल करके उनको दवाई होम आइसोलेशन के माध्यम से भी हमारे इंदौर के डॉक्टरों ने दी है। जब हॉस्पिटल में जगह कम रहती थी तो माइल्ड जो पेशेंट रहते थे उसके लिए आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए। उसमें धर्मशाला, मैरिज गार्डन, अनेक आइसोलेशन सेंटर बने ताकि हॉस्पिटल में जगह न मिलने के कारण उनको वहीं ट्रीटमेंट होता था। मैं इस पूरे कोरोना काल में आरएसएस के उन स्वयंसेवकों को बधाई देना चाहता हूं, सेवा भारती के उन स्वयंसेवकों को बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और सांसद की जो टीम बनी थी वो नमो नमो शंकरा की टीम को बधाई देना चाहता हूं। कई व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठनों ने इस सेवा के कार्य में किया। अध्यक्ष महोदय, हजारों मजदूरों ने उस समय पलायन किया था और उस समय इंदौर के बाईपास पर हमारे शहर के सभी समाजसेवी संगठनों ने उन्हें भोजन, राशन, दवाई, यहाँ तक कि चप्पल जूते भी पहनाए थे। इंदौर में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी सत्संग पे बना था, जिसमें कि जो माइल्ड पेशेंट थे उनको रखा गया था और उनको वहीं ठीक करके घर पे भेजा गया था। ये बहुत बड़ा सेंटर बना था जिसमें 5000 बेड लगाए गए थे। ऑक्सीजन को लेकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऑक्सीजन सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, हवाई माध्यम से पहुंचाई गई और हमने हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का ऑडिट भी कराया था। आज इंदौर में लगभग 45 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, लग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनी थी जो कि शहरी स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम कर रही थी और वहीं वो डिसीजन ले रही थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और वैज्ञानिकों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने स्वदेशी वैक्सीन तैयार की और पहले की जो सरकारें थी उस समय जो वैक्सीन आती थी 3 साल 4 साल बाद आती थी। इस बार जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन बनी वो हमारे यहाँ नहीं, पूरे देश में और विदेश में भी अब जा रही है। यही वो विपक्ष था जो कहता था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये माननीय मोदी जी की वैक्सीन है, पर आज वही हमारे विपक्ष के साथी वही वैक्सीन यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं आज देश में 125 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का पहल की और देश को बचाया। इंदौर देश का वो शहर है जिन्होंने 100% पहला डोज वैक्सीनेशन देश में पहली बार किया और दूसरे डोज में हम 80% तक पहुंचे हैं और आशा करते हैं जल्दी भी दूसरा डोज पूरा हो जाएगा। इसमें हमारा जिला प्रशासन, एनजीओ, व्यापारी, सामाजिक संगठनों सबने मिलकर काम किया। अंत में मैं 2 बात विशेष कहना चाहूँगा। सांसद सेवा संकल्प के माध्यम से हमने 2 चीज़ की। वैक्सीन ऑन व्हील, जो लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, ओल्ड थे या दिव्यांग थे, उनको हम घर वैक्सीन लगाने जा रहे थे। ये एक ऐसा काम हुआ जो वैक्सीन तक सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर जिस प्रकार हमने अभी सुना,
उनको उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको गोद लेने का अभियान शुरू किया। और मैं बताना चाहूँगा लगभग 500 बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाने का अभियान हुआ। 350 करोड़ फीस जनता, 350 लाख की फीस जनता ने प्रोवाइड की और आज उसी स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में ये कोरोना की लड़ाई लड़ी गई। धन्यवाद। प्लीज।